हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त। और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। एज यू नो, मैं भी आपकी तरह रीट लेवल 2 इंग्लिश का कैंडिडेट हूँ और मेरा डीवी कल यानी 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे नवीन स्कूल अलवर में है। तो मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें शेयर करने के लिए आया हूँ। मैंने चेकलिस्ट रेडी कर ली है। चेकलिस्ट हम कैसे रेडी करेंगे, साथ ही कुछ एक मेरी क्वेरीज हैं जो मैं आपसे भी पूछूंगा और कुछ एक चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। तो देर न करते हुए हम सीधे जो मैंने PDF फॉर्मेट में चेकलिस्ट सेव कर रखी है वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट करें। तो चलते हैं PDF की तरफ। देखो, यहाँ हम क्रोम पर आ गए और यहाँ पर मैंने PDF फॉर्मेट में चेकलिस्ट को सेव कर रखा है। देखो, ये फ्रंट पेज है चेकलिस्ट का, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ विशेष चीज़ें नहीं हैं, सारी डिटेल्स आप जानते हो। रोल नंबर जानते हो, दस्तापन का ज़िला जानते हो, लेवल 2 इंग्लिश से मैं हूँ, ठीक है। आधार नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, आवेदन क्रमांक, ये सभी आप जानते हो। लिंग, 12वीं परीक्षा का माध्यम, ग्रेजुएशन का माध्यम, मीडियम। अगर मीडियम में आपको कोई समस्या आती है तो मार्कशीट में देख लेना, वहाँ पे आपको मीडियम मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे आपको पता भी होगा कि आप किस मीडियम से हैं। फिर यहाँ देखो, वर्ग या श्रेणी में आप जिस भी श्रेणी से आते हैं, अनरिजर्व्ड से आते हैं, OBC से आते हैं, AWS से आते हैं, MBC से आते हैं, ठीक है, ST से आते हैं, SC से आते हैं, जो भी श्रेणी से आते हैं, ठीक है, उसको आपको टिक करना है। अब देखो, यहाँ पे मेरी यहाँ पर एक क्वेरी है। वो क्वेरी ये है, ये जमा आवेदन शुल्क की राशि हम क्या लिखें। आप भी कमेंट करके मुझे बताना। इसमें देखो, दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं। 50 रुपये ई मित्र फीस और 310 रुपये फॉर्म फीस। तो अब इसमें 310 भरा जाएगा क्योंकि मैं OBC से हूँ, या आप 50 रुपये इंक्लूड करके भरा जाएगा। आप ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर आ जाओ ऑनलाइन आवेदन की प्रति, दस्तावेज। देखो, ये है ना चेकलिस्ट भाग प्रथम, ठीक है। इसमें देखो, सीरियल नंबर, दस्तावेज या प्रमाण पत्र, उसके बाद देखो अभ्यर्थी के उपयोगार्थ 2 ही कॉलम है और बाकी सत्यापन दल के उपयोगार्थ हैं। अब इसमें पहला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। तो रीट मेन का जो फॉर्म है, यहाँ 1 डाल देंगे और यहाँ पर हाँ कर देंगे। फिर स्क्रूटनी फॉर्म 2 डाल देंगे, हाँ कर देंगे। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी 3 डाल देंगे, हाँ कर देंगे। फिर 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट 4 डाल देंगे, हाँ कर देंगे। फिर 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट 5 डाल देंगे, हाँ कर देंगे, ठीक है ना। फिर आप ग्रेजुएशन के सभी विषय, ग्रेजुएशन के सभी ईयर की मार्कशीट। अब देखो, मैं एडिशनल हूँ, ठीक है ना, तो अपने को 4 मार्कशीट लगानी पड़ेंगी। 3 तो ग्रेजुएशन, 3 तो मार्कशीट ग्रेजुएशन की और 1 चौथी BA एडिशनल की, ठीक है। तो 6 में हाँ कर दिया। फिर देखो, यहाँ पे 7वां जो कॉलम है उसमें ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। तो ग्रेजुएशन, जो प्रॉपर ग्रेजुएशन है वो 1800 नंबर का टोटल था, तीनों ईयर के मिला के 1026 आए, 57%। फिर BA एडिशनल का मैंने अलग से कॉलम बना दिया, 600 में से 319 आए, 53.16%। अब 8वें नंबर में जो ऑप्शनल विषय हैं, तो आप जैसे मेरा हिंदी साहित्य, संस्कृत, राजनीति विज्ञान था, चौथा नंबर पॉइंट बना के मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिख दिया,
ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर जो है अपनी जो चेकलिस्ट का जो दूसरा पेज है, पॉइंट नंबर 9। इसमें एमए का पूछा है। अगर एमए की डिटेल आपने पहले भी दी थी, मैंने दी थी, तो 7 नंबर लिख के हाँ कर दिया। ठीक है। इसके दोनों सालों की आपको मार्कशीट और आपको डिग्री लगानी है। फिर 10वें पॉइंट में ये कितने नंबर का पेपर हुआ था, तो दोनों सालों में 900 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है। 432 जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स थे और जो है 48% मेरी बनी थी। आगे मैंने लिख दिया इंग्लिश लिटरेचर से। ठीक है। फिर इसमें 11 पॉइंट है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022, तो 8 नंबर करके हाँ कर दिया। फिर देखो 12वें नंबर पे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। अब लेवल द्वितीय से हूँ, तो यहाँ आपको टिक करना है लेवल द्वितीय के लिए, स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर उसमें आपको जो पात्रता परीक्षा के मार्क्स कितने आए थे, जैसे 103 आए थे और प्रतिशत 68.67 होता है, तो ये लिख दिया। फिर देखो जो है पात्रता परीक्षा में पहली लैंग्वेज हिंदी थी, दूसरी अंग्रेजी थी, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन था। फिर किसी के पास गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान को करेगा, जिसके पास जो लैंग्वेज है वो डाल देगा। फिर देखो 15वें नंबर में बीएड जो है को टिक करके मैंने 9 नंबर करके हाँ भरा है। फिर प्रशिक्षित योग्यता में यानी बीएड में प्रवेश पूछा है, तो जो भी आपकी प्रवेश तिथि है वो यहाँ लिख देंगे। और जो कॉलम आपके लागू नहीं है, जैसे मैंने 17, 18, 19, 20 ये लागू नहीं है। देखो 17 लागू नहीं है, 18 फिर मेरे लागू है ना। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो पंजीकरण प्रमाण पत्र देता है विशेष शिक्षा के पद हेतु, तो वो मेरे लागू नहीं है, तो लागू नहीं लिख दिया। 18 लागू है मूल निवास, तो 10 करके हाँ कर दिया। ठीक है। ये सीरियल नंबर बढ़ाते जाना है, 1 से लेकर 10 तक पहुंच गए। 19वां मेरे लागू नहीं है क्योंकि ये टीएसपी एरिया से है, मूल निवास की बात कर रहा है। फिर देखो ईडब्ल्यूएस मेरे लागू नहीं है। फिर देखो जाति प्रमाण पत्र मेरे लागू है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है। तो ये 11 करके मैंने हाँ भर दिया। अब अपन 22वें पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। 22वां पॉइंट हमारा ये रहा। अब इसमें कह रहा है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का, अगर आपने जो आवेदन किया था उसके रीड मेन का जो आवेदन किया था उसके आवेदन तिथि की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है। तो शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और उससे पहले का है तो कोई समस्या नहीं है, वैलिड अवधि का होना चाहिए, वैध अवधि का होना चाहिए। फिर देखो इसमें कुछ नहीं आएगा, जिन्होंने नया बनवाया है आवेदन तिथि के पश्चात तो वो अपना सीरियल नंबर बढ़ा देगा और उसकी फोटोकॉपी लिख देगा हाँ। 23 में जो है अब स्व घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। अब स्व घोषणाओं में अब चेकलिस्ट के साथ जो पीछे जो पेज लगा हुआ है उसमें एक ही पेज में सारी स्व घोषणाएं, अगर वहाँ पे आप भरते हो तो एक ही सीरियल नंबर भरोगे, जैसे वहाँ पे भरते हो तो 12 ऐसे ही भरोगे। ठीक है। वहाँ पर नहीं भर के अलग अलग भरते हो तो सीरियल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 12 मैंने अलग अलग भरा है, स्व घोषणा पत्र मैंने अलग अलग भरे हैं तो मैंने 12 लिख दिया। ठीक है। क्योंकि ये किसका है, स्वयं और पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं या नहीं है इसके लिए। फिर अपना विडो लागू नहीं होता 24 में, तो ये लागू नहीं लिख दिया। फिर डिवोर्स भी लागू नहीं होता 25 में, ये भी लिख दिया। फिर संतान संबंधी स्व घोषणा ये मैंने अलग से बनाई है। ठीक है। 13 लिख के हाँ भर दिया। फिर जो है दहेज नहीं लेने का विवाहित होने पर, अब जैसे मैं विवाहित हूँ तो ये अलग से आपको मैंने बना रखा है ये स्व घोषणा, तो 14 लिख के हाँ भर दिया। फिर भूतपूर्व सैनिकों का है ये 28, 29। फिर 30 उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन का है। फिर ये जो 31 है ये दिव्यांग श्रेणी होने पर है, तो ये लागू नहीं है मेरे, तो हम इसमें लागू नहीं लिख देंगे। फिर देखो आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र, तो ये जो है
है लागू तो 15 यहाँ लिख दिया। और अगर हम पीछे जो है ना उसी पेज में जो है पीछे वो जो चेकलिस्ट के साथ लास्ट पेज है उसी में हम एक जगह ही स्वयं घोषणाएं सारी लिखते हैं तो फिर एक ही सीरियल नंबर आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो ये 33 भी काम का नहीं है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है राज्य की सेवा में कार्यरत होने पर। ठीक है। अब हम 34 पे चलते हैं। ये 2.5 लाख से कम भरी थी मैंने मेरी आय जब मैंने रीट मेन फॉर्म का फॉर्म भरा था। तो उस समय जो रीट मेन का फॉर्म भरा था तो 2.5 लाख से कम भरी थी, तो मैंने आयकर बनवा रखा है और उसकी कॉपी मैंने संलग्न कर रखी है। तो 16 नंबर डाल के हाँ भर देंगे। फिर शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्वयं घोषणा है, 17 नंबर डाल के हाँ कर देंगे। फिर चरित्र प्रमाण पत्र एक जो है बीएड का, लगभग जनरली बीएड का ही होगा सबके पास। अगर एमए रेगुलर करी है आपका अंतिम शिक्षण संस्थान वो है तो भला ही वहाँ से, नहीं तो लगभग बीएड का ही है। तो यहाँ 18 नंबर डाल के हाँ भर देंगे। इसमें 2 आधार जो है 2 गजेस्टेड ऑफिसर्स फर्स्ट ग्रेड के जो कोई भी जो है ऑफिसर्स है उससे आपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए होंगे और एक जो है आपका जो है बीएड का हो जाएगा। तो आप जो मेरी क्वेरी है ना और बाकी सब ये डिटेल्स हैं मेरी क्वेरी। और ये स्वयं घोषणा पत्र जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आपको अलग से जो है अलग अलग नहीं करना तो सारी चीज़ें इसी में दे रखी हैं। ठीक है। सारी चीज़ें इसी में दे रखी हैं जो है मूल निवास के संबंध में, संतान के संबंध में, दहेज नहीं लेने के संबंध में। ठीक है। और उसके बाद में आपका आ जाए शैक्षिक प्रशिक्षित योग्यता, फिर आपराधिक प्रकरण नहीं होने का। ठीक है। फिर धूम्रपान नहीं करने का, संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा का। और फिर आपराधिक प्रकरण अगर जो है विचाराधीन है कोर्ट में, आपराधिक प्रकरण कोई चल रहा है तो उसका पूरी डिटेल्स यहाँ लिखेंगे। अब मेरी क्वेरी ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक तो जो अपन ने स्वयं घोषणा पत्र बनाए हैं उसमें आप ये बताएं कि स्थान, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का गृह जिला अलवर है तो वहाँ अलवर आएगा या गांव का नाम आएगा। एक तो ये है मेरी क्वेरी। और एक ये है कि यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि जमा आवेदन शुल्क की राशि, तो ये ई मित्र ने जो हमारे से फीस ली है 50 रुपये फॉर्म भरने की, उसको इंक्लूड करके है या उसको जो है इंक्लूड नहीं करके और केवल फीस की राशि आएगी। एक क्वेरी और है इसमें। एक क्वेरी ये है कि मैंने 1-2 जो है यूट्यूब पर मैंने 1-2 लोगों को देखा है जिन्होंने चेकलिस्ट के बारे में बताया है, तो उन्होंने इस तरह से भर रखा है। देखो जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति तो उसमें 2 पेज है तो 1 से 2 लिख रखा है। फिर विस्तृत आवेदन की प्रति उसमें 10 पेज है तो 3 से 12 लिख रखा है ना। ऐसे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप बताना। अब देखो इसमें ये लिख रखा है नीचे, समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है तो कॉलम में लागू नहीं अंकित कर दिया हमने। ठीक है। और यहाँ पर कुल योग, अब कुल योग में आप ये बताना कि टोटल जो अपन ने देखो कुल योग संलग्न संख्या तो 18 आ जाएगी। अब टोटल स्वप्रमाणित प्रति यानी खुद के द्वारा जो हम जो फोटोकॉपी जितनी भी लगाएंगे और खुद अटेस्ट करेंगे जिनको, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज लगाएंगे है ना, उनकी संख्या यहाँ लिखनी है क्या। ठीक है ना। टोटल आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो मेरा मन करा कि मैं जो है साथियों के साथ बात कर लूँ, तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और जो भी आपकी क्वेरी हो ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। जो मेरी क्वेरी मैंने आपको फॉर्म में बताई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना कि सर ऐसे होगा, क्योंकि मैं भी आपसे जो है ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है ना। मैं भी आपसे सलाह लेना चाहता हूँ ताकि मैं भी कोई गलती नहीं करूँ। कल ही मेरा डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन है जो है अलवर नवीन स्कूल में, ठीक है ना। तो बस आपसे इतनी बातें मेरे को करनी थी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।